नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी सी अनकॉमन प्रॉब्लम, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस यानी बच्चेदानी का एक मुंह होना। थोड़ी सी अनकॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन में बात करें तो 1000 में 2 या 3 लोगों को होती है, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड पॉपुलेशन की बात करें, ऐसे मरीज जिनको बार बार एबॉर्शन हो रहा है या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो उनमें ये देखने के लिए मिलती है 100 में से 3 या 4 लोगों में। यह एक जन्मजात विकृति है जो कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तब ये डेवलप होती है। नॉर्मली 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं जो आपस में फ्यूज होती हैं, और अगर ये प्रॉपर फ्यूज नहीं हो रही है, प्रॉपर मिल नहीं रही हैं, तो इससे ये विकृति हो सकती है। मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटीज बहुत सारी तरह की हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है सेप्टम यूट्रस, जिसके बारे में मैं अपने पुराने वीडियो में बात कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ दूसरी मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटी, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। 4 तरह का हो सकता है, हमारे लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के साथ में कोई रूडिमेंट्री हॉर्न तो नहीं है। रूडिमेंट्री हॉर्न नहीं है, और अगर है तो उसमें कैविटी है कि नहीं है। कैविटी नहीं है, और अगर कैविटी है तो ये बच्चेदानी के साथ बाहर खुल रही है कि नहीं खुल रही। पता कैसे चलता है? सामान्यतः मोर देन 90% पेशेंट्स में जब ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हो रही होती है तब ये पता चलता है, तब उनको पहली बार पता चलता है कि हाँ, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जैसी कोई चीज़ है, जो कि ऑपरेशन के दौरान पता चली, और थ्रू आउट उनको ज़िंदगी में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम यंग फीमेल्स की बात करें तो जब पीरियड शुरू हुआ है और ऐसी महिलाएं जिनमें रूडिमेंट्री हॉर्न है और कैविटी है, लेकिन कैविटी यूट्रस के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कैविटी के अंदर माहवारी का ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि समय के साथ साथ हर माहवारी के दर्द को बढ़ाता जाता है, और तब सोनोग्राफी में पता चलता है कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस रूडिमेंट्री हॉर्न के साथ है, जिसका कि हमें ऑपरेशन द्वारा उस कैविटी को पूरा निकालना पड़ेगा। बात अब आती है कि अगर कोई कैविटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो क्योंकि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, थोड़ा सा कैविटी का साइज छोटा है, तो प्रेगनेंसी लॉस या फिर प्रेगनेंसी ठहरने में थोड़ी तकलीफ नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है, जो कि हमें पूरी स्टैटिस्टिक ने बताया हुआ है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट वही सेम है, अंडे बनने की गोलियां, आईयूआई और आईवीएफ, जो भी आपके इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट आपको सलाह दें। दो, इसमें प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस नॉर्मल यूट्रस के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रीटमेंट की तरफ जा नहीं सकते। एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा है कि आपका एबॉर्शन होने के चांसेस, समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समय से पहले डिलीवरी क्यों? क्योंकि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में कई बार बच्चेदानी का मुंह वीक होता है, जो कि खुलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट्स में सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग रूटीनली करती हूँ, और अगर कुछ सर्वाइकल लेंथ में प्रॉब्लम जा रही है तो बच्चेदानी के मुंह पे टाँके भी लगाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है लेट प्रेजेंटेशन, कि बच्चे में प्रेजेंटेशन एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कि बच्चे का सर नीचे ना होके बच्चे का सर ऊपर हो, ब्रीच हो। ऐसे केसेस में हमें ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगी इस पूरे सेशन को इस चीज़ के साथ कि जब भी ये प्रॉब्लम है तो हमें एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी कराकर देखनी होती है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 महिलाओं में यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के साथ एक किडनी एब्सेंट हो सकती है। थैंक यू। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।